आज की कहानी है गरीब की दोस्ती। साहब, मैं आपका सामान उठा लूं क्या? राहुल अभी बस से उतरा ही था कि किसी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक उसकी ही उम्र का लड़का फटे पुराने कपड़े पहने उसके सामान की तरफ देख रहा था। राहुल ने उसे डांटते हुए कहा, नहीं, मैं सामान खुद ही उठा लूँगा। यह सुनकर वह लड़का थोड़ा निराश हो गया और बोला, साहब कुछ भी दे दीजिए, बहुत मजबूर हूँ, कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। राहुल झुंझलाकर उसकी ओर देख रहा था। उस लड़के की आंखों में उसे आंसू नजर आ रहे थे। फिर उसने गौर से उसे देखा तो समझ में आया, यह तो उसके बचपन का दोस्त मयंक है। इस हाल में मैं कुछ लूँगा? राहुल हंसते हुए बोला, हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो, किसी की मदद नहीं लोगे। सामान बाद में उठा लेना, पहले कुछ खा लो। बैठो, मैं अभी आया हूँ। लड़का डरते डरते सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। राहुल कुछ देर में आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। राहुल उससे पूछता है, तुम इस हाल में कैसे? मेरा मतलब है, कुछ अपने बारे में बताओ। मयंक ने बताया, साहब, मेरे पिता इसी गांव में एक किसान थे। गांव के जमींदार से कर्ज लेकर उन्होंने फसल उगाई थी, लेकिन सारी फसल खराब हो गई। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया। जमींदार ने खेतों पर, बेलों पर और घर पर भी कब्जा कर लिया। पिताजी ऐसा बर्दाश्त ना कर सके और फांसी लगा ली। मैं तब छोटा था। कुछ दिन बाद माँ भी चल बसी। स्कूल जाना तो दूर, गांव में कोई काम ना मिला। भूखे मरने लगा। तब से जो भी काम मिलता है वह कर लेता हूँ। दोपहर को बस के आने पर कोई सवारी सामान उठा लेती है तो खाने का जुगाड़ हो जाता है। तभी खाना आ गया। खाना देखकर मयंक बोला, साहब, यह तो बहुत महंगा होगा। मेरी मजदूरी तो बस 10 रुपए है। यह सब मैं कैसे चुका पाऊंगा? राहुल हंसते हुए बोला, अभी मैं आया हूँ, वापस भी जाऊंगा, तब मेरा सामान उठा लेना। राहुल उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था। उसे पता था, अगर मैं उससे ऐसा किया तो मयंक उससे मदद नहीं लेगा। मयंक बहुत भूखा था। वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। इधर राहुल कुछ देर के लिए पुराने दिनों में खो गया। उस समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों साथ खेलते थे। मयंक पढ़ने में बहुत तेज था। उसमें और राहुल में हमेशा फर्स्ट आने की होड़ लगी रहती थी। राहुल के पिता उसी स्कूल में अध्यापक थे। राहुल के पिता का ट्रांसफ़र हो गया तो राहुल स्कूल छोड़कर शहर चला गया। आज वह कॉलेज में पढ़ता है। छुट्टियों में गांव के पुराने दोस्तों से मिलने चला आया। वैसे उसके चाचा भी इसी गांव में रहते हैं। राहुल को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उसका दोस्त उसे इस हाल में मिलेगा। राहुल अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी मयंक ने उसे कहा, साहब, मेरा खाना हो गया, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। राहुल ने जवाब दिया, अभी चलते हैं, बैठो और कुछ अपने बारे में बताओ। अब कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? वो जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, मैं वहाँ पढ़ा करता था। राहुल बोला, अब पढ़ने का मन नहीं करता। मयंक बोला, साहब, माता पिता का साया क्या होता है यह उनके जाने के बाद पता लगता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। राहुल उसकी बातें गौर से सुन रहा था। मयंक को एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह तो उसका पिछड़ा हुआ दोस्त है, क्योंकि राहुल के नए नख से लेकर उसका पहनावा सब बदल चुका था। मयंक ने पूछा, साहब, आप यहाँ किसके घर आए हैं? राहुल ने अपनी पहचान छुपाते हुए कहा, नहीं, बस ऐसे ही गांव घूमने आया था। यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए? हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे एक होटल है। आपके शहर जैसे तो नहीं पर ठीक ठाक है। मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। मयंक बोला। राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। मयंक सामान लेकर आगे आगे और राहुल उसके पीछे पीछे चलने लगा। मयंक उससे कहने लगा, साहब, मैं चलता हूँ, जब आपको जाना हो तो बता देना, मैं आपका सामान लेने आ जाऊँगा। राहुल बोला, अरे रुको, यह कमरा मैंने 2 लोगों के लिए लिया है, तुम मेरे साथ रहोगे। मयंक बोला, नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप? वैसे भी मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ। मेरा बिस्तर एक पेड़ के ऊपर रखा होता है,
वहीं पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाता हूँ। मुझे जाने दो साहब, राहुल बोला। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ रहोगे। मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ। तुम मुझे पूरा गांव घुमाओगे। मयंक कुछ नहीं बोला। कमरे में सामान रखने के बाद राहुल मयंक को लेकर एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा। उसे नए कपड़े दिलवाए, नए जूते दिलवाए, फिर उसे लेकर होटल पर आया। उसने मयंक की ज़रूरत का हर सामान खरीदा और उसे कहा, तुम नहाकर यह कपड़े पहनो, मैं अभी आता हूँ। मयंक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नहा धोकर नए कपड़े पहने, अपने आप को शीशे में देख ही रहा था। तभी राहुल आ गया। मयंक अपने कपड़ों को देखकर रो रहा था। राहुल बोला, क्या हुआ, कपड़े अच्छे नहीं हैं? मयंक बोला, नहीं साहब, माँ की याद आ गई। वो अपने हाथ से सील कर कपड़े पहनाया करती थी। कल मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा जो जमींदार ने हथिया लिया है। राहुल उससे बैठकर बातें करने लगा। कितना कर्जा था तुम्हारा? मयंक ने कहा, साहब सब मिलाकर 50-60 हजार था। अब तो 80-90 हजार हो गया होगा। काफ़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सो गए। सुबह राहुल मयंक को लेकर गांव घूमने गया। वहां मयंक ने अपना घर दिखाया जो बंद था। फिर वह उस पेड़ के नीचे ले गया जहां कल तक वह सोता था। मयंक बोला, साहब यह पेड़ ही मेरे माँ बाप है, मैं यही सोता हूँ। राहुल बोला, मयंक मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं गांव घूमने नहीं सिर्फ तुमसे मिलने आया था। यह सुनकर मयंक चौंक गया। राहुल ने बताया, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त राहुल हूँ। यह सुनकर मयंक गौर से राहुल के चेहरे को देखने लगा। उसे अब उसमें अपना दोस्त नजर आने लगा। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। साहब आप, वह कुछ बोलता इससे पहले राहुल ने कहा, साहब नहीं, राहुल तुम्हारा दोस्त। मयंक कुछ बोल ना सका। वह बस एकटक राहुल को देखे जा रहा था। उसके अंदर का सैलाब अब उमड़ने लगा था। इतने सालों का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। आज उसका कोई अपना उससे मिलने आया, इस बात पर अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। राहुल ने उसे चुप कराया। फिर वह उसे लेकर अपने चाचा के घर गया। राहुल के चाचा सब पहले से जानते थे। राहुल ने उनसे कुछ बातें की। राहुल के चाचा एक संपन्न किसान थे। उन्होंने अपने साथ कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और जमींदार के घर पहुंच गए। राहुल के चाचा ने जमींदार से पूछा, इसके पिता पर कितना कर्ज है? जमींदार ने अकड़ से कहा, कौन चुकाएगा? इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, नहीं तो इसका बाप फांसी नहीं झूलता। सब मिलकर 1 लाख है। राहुल ने अपने चाचा को इशारा किया। उन्होंने बैग से 1 लाख निकालकर जमींदार के सामने रख दिए और कहा, इसके खेत, मकान और बैल अभी वापस चाहिए। जमींदार यह देखकर घबरा गया, लेकिन इतने लोगों के सामने कर भी क्या सकता था। घर की चाबी और कागज वापस कर दिए, बैल उसके घर भिजवा दिए। वहां से निकलकर राहुल बोला, चाचा जी मैं शहर पहुंचते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। चाचा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। फिर उन्होंने किसानों के सामने मयंक से बोला, बेटा तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल गया, अब अपने खेतों पर खेती करो, हम सारे किसान तुम्हारा साथ देंगे। यह सुनकर सब किसान तैयार हो गए। हाँ बेटा, अब वह जमींदार तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। राहुल ने मयंक को खेती करने के लिए 20 हजार और दिलवा दिए। मयंक उसके पैरों में गिर पड़ा। उसे उठाकर राहुल ने कहा, दोस्त अब तुझे आगे निकल कर दिखाना है। अगली बार जब मैं गांव आऊं तो मेरा दोस्त मुझे खुशहाल मिलना चाहिए। यह कहकर राहुल ने मयंक को गले लगा लिया। अगले दिन राहुल शहर चला गया। वहां से उसने अपने चाचा के पैसे बैंक में जमा करवा दिए। इसके 6 महीने बाद एक दिन राहुल दरवाजे की घंटी सुनकर दरवाज़ा खोलने गया तो देखा सामने मयंक खड़ा था। 6 महीने में बिल्कुल बदल गया था। राहुल ने उसे गले लगा लिया। अंदर आकर उसने राहुल के माता पिता के पैर छुए। राहुल बोला, अचानक यहाँ कैसे, सब ठीक तो है? उस जमींदार ने परेशान तो नहीं किया? मयंक बोला, नहीं यार, सब ठीक है। तेरे चाचा और दूसरे किसानों ने मेरी बहुत मदद की। अब तो सब ठीक है, मेरी फसल भी अच्छी है।
उसकी कमाई से तेरा कर्ज चुकाने आया हूँ। यह 20,000 है, बाकी धीरे धीरे चुका दूंगा। राहुल बोला, तू मेरा भाई है, मैंने कोई कर्ज नहीं दिया था। ये तूने कैसा सोच लिए? यह मैं नहीं ले सकता। लेकिन मयंक जिद करने लगा। तब राहुल के पिता ने कहा, बेटा रख लो, यह इसकी खुददारी है। जो शिक्षा मैंने दी थी यह उसका पालन कर रहा है। राहुल पैसे रख लेता है। फिर मयंक शर्माते हुए उसे अपनी शादी का कार्ड पकड़ा देता है। राहुल कहता है, अरे यह क्या, तू शादी कर रहा है? तभी राहुल के पिता ने कहा, हाँ, जब तूने हमें सब बताया तभी मैंने तेरे चाचा से इसके लिए अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा था। कब तक घर में अकेला रहेगा? मयंक बोला, मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरी तो कोई औकात नहीं थी। राहुल बोला, सब ऊपर वाला करता है, सब उसी के हाथ में है। तेरे अच्छे दिन आने थे, मैं नहीं आता मदद करने तो कोई और आता, किसी और को भेज देता। कुछ दिन बाद राहुल अपने परिवार के साथ मयंक की शादी में पहुंच गया। उन्हें देखकर मयंक बहुत खुश हुआ। उनके साथ पूरा परिवार दोनों की दोस्ती की मिसाल देने लगा। तो दोस्तों, हमेशा दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो सुख और दुख दोनों में साथ दे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।